So we are here today to study the second part of the chapter formatting in MS Office 2010. Now in the second part we will learn first of all inserting column and column break. अब ये कॉलम और कॉलम ब्रेक क्या होते हैं? ये पेज पे देखिए पूरे की पूरी राइटिंग की है। अगर हम इसको बीच से तोड़ दें यानी कि इस पर 1 2 3 पेजेस बना देते हैं तो उसको हम कॉलम ब्रेक कहते हैं। तो when you type in Microsoft Word, by default text is displayed in a single column style in paragraph style, जैसा कि ये हमारा पेज है सिंगल कॉलम है। If you wish to format the document in newspaper style, i column style, Word enables you to create a document in 2 or more columns। तो आप उसको न्यूज़पेपर स्टाइल में 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स में ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। नाउ इंसर्टिंग कॉलम, कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे? द easiest way to create a multi-column document is to click on the page layout tab and click on the column button। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप पेज लेआउट टैब पर क्लिक कर दीजिए और कॉलम बटन पर क्लिक करिए जो कि पेज सेटअप ग्रुप में होता है। सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द कॉलम बटन। उसके बाद में आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और कॉलम बटन पर क्लिक कर दीजिए। ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्लेस, ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले होगा, डिफरेंट स्टाइल्स होंगे और कॉलम को आप क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने कॉलम आपको चाहिए उतने कॉलम को उसमें फिल कर दीजिए और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। लेट अस नो मोर। क्लिक इक्वल कॉलम्स विथ चेक बॉक्स टू डिफाइन द कॉलम ऑफ द इक्वल विथ। अगर इक्वल विथ के चाहिए तो आप उसमें जो है इक्वल विथ का ऑप्शन ले लेंगे। टू क्रिएट कॉलम्स ऑफ डिफरेंट विथ्स, उसके लिए आप जो है इक्वल कॉलम विथ को चेक बॉक्स को हटा देंगे और आप अपने खुद के लेवल से जैसे वैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। टू इंसर्ट ए लाइन बिटवीन चेक बॉक्स, टू आपको अगर इंसर्ट ए लाइन लानी है कॉलम बीच में तो वहाँ पर एक लाइन बिटवीन होता है, आप उसको चेक बॉक्स कर दीजिए। इस तरीके से आप उसको कर पाएंगे। ये आपके कुछ इमेजेज हैं। कॉलम ड्रॉप मेन्यू इस तरह से होता है, उसके बाद में कॉलम डायलॉग बॉक्स होता है और आप उसको करेंगे। और क्विक व्यू में आपको बताया गया है कि प्रेसिंग द कंट्रोल M की कॉम्बिनेशन इंक्रीजेज द इंडेंट, वेयर एज कंट्रोल शिफ्ट M की कॉम्बिनेशन डिक्रीजेज द इंडेंट। इंडेंट को बढ़ाने के लिए कंट्रोल M यानी कंट्रोल मेजर मोर और कंट्रोल शिफ्ट M उसको जो है डिक्रीज करा देता है। नाउ इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक। अभी तुमने कॉलम सीखा था, अब कॉलम ब्रेक क्या होगा? इफ़ यू हैव ऑलरेडी एडेड कॉलम्स टू योर वर्ड डॉक्यूमेंट देन यू माइट हैव नोटिस दैट सम ऑफ द कॉलम्स आर नॉट प्रॉपरली बैलेंस्ड। कुछ कॉलम्स प्रॉपरली बैलेंस नहीं होते हैं। वन सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ टू ऐड कॉलम ब्रेक। इसके लिए हम कॉलम ब्रेक ऐड करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? प्लेस द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू इंसर्ट कॉलम ब्रेक। जहाँ पे आपको कॉलम ब्रेक इंसर्ट करना है वहाँ पे आप कर्सर को ले आइए। क्लिक ऑन द ब्रेक बटन, ब्रेक बटन जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए जो कि पेज लेआउट टैब में होता है और कॉलम को ऑप्शन क्लिक कर दीजिए जिससे आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है और इसमें आपको क्या करना होता है? कॉलम ब्रेक पे क्लिक कर देना होता है। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है वर्किंग विद टैब्स। द मोस्ट कॉमन वे टू इंडेंट द टेक्स्ट इज़ टू यूज़ द टैब की। टैब इज़ यूज टू मूव द कर्सर एट स्पेसिफिक स्पेसेस इन ए डॉक्यूमेंट। बाई डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप्स आर सेट एट एवरी 0.5 इंच होता है जो डिफ़ॉल्ट टैब साइज है। एंड यू कैन सेट द स्टॉप अलॉन्ग द रूलर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट व्हेन यू प्रेस द टैब की। आप टैब की को प्रेस कर सकते हैं और उसको आप रूलर पर सेट कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? टू सेट द टैब स्टॉप फॉलो द स्टेप्स। सबसे पहले क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे जाइए, पैराग्राफ में ग्रुप में पेज लेआउट टैब में, पेज लेआउट टैब में पैराग्राफ ग्रुप के आप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में पहुंच जाइए। पैराग्राफ डायलॉग्स बॉक्स विल अपीयर एज शोन इन द फिगर। पीछे फिगर के हिसाब से वो खुलेगा जहाँ पर टैब्स बटन होंगे प्रेजेंट होते हैं ऑन द लोअर लेफ्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स। द टैब्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन और फिर स्क्रीन पर टैब्स डायलॉग बॉक्स आ जाता है जहाँ से आपको क्या करना है? टैब पोजीशन, टैब पोजीशन आपको टाइप करनी है। एग्जांपल के लिए 1.25 आपने इसको कर दिया है टैब पोजीशन। उसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए एंड देन ओके। नाउ प्रेस द टैब की
अब आप टैब की पर प्रेस कर दीजिए। द कर्सर विल जंप टू द टेक्स्ट नेक्स्ट पोजीशन वेयर यू हैव टू सेट द टैब स्टॉप। ये आपको बॉक्स है, आप इसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली करेंगे तो आप इसको सीख पाएंगे। एंड यू कैन क्विकली सेट टैब्स बाय यूजिंग द टैब सेलेक्टर। टैब सेलेक्टर से आप बहुत जल्दी से तेज़ी से इसको सेट कर सकते हैं, जो कि एल बटन होता है। इंडेंटिंग टेक्स्ट, अब इंडेंटेशन डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द टेक्स्ट सेक्शन, टेक्स्ट और पैराग्राफ एंड द पेज मार्जिन्स। पेज मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का जो टाइम होता है, स्पेस होता है, उसको हम इंडेंटिंग कहते हैं। और इंडेंटेशन में हम यही सब काम करते हैं। कैसे करते हैं, इसके लिए हम सेलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप होम टैब में पैराग्राफ पर इंक्रीज इंडेंट बटन होता है, उसको आप क्लिक करेंगे। द सेलेक्टेड टेक्स्ट शिफ्ट हाफ इंच अवे फ्रॉम द लेफ्ट, तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो हाफ इंच सेट होता है। क्लिक ऑन डिक्रीज बटन, डिक्रीज पे करेंगे तो ये हाफ इंच क्लोजर हो जाएगा लेफ्ट मार्जिन की तरफ। ईच टाइम आप जितनी बार इंक्रीमेंट क्लिक करेंगे उतनी बार ये आधा इंच आगे, हाफ इंच आगे बढ़ता जाएगा, और जितनी बार आप डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। देन सेटिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ में स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ स्पेस अबव और बिलो अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के बिलो या ऊपर जो है वो उसको सेट करता है। करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉलो द स्टेप्स टू सेट द स्पेसिंग बिफोर एंड और आफ्टर अ पैराग्राफ। Select the paragraph whose spacing you want to change. Click on the paragraph dialog box. The paragraph dialog box open हो जाता है, इस तरह से आप उसको देख लीजिए। Select the indents spacing tab. Click on up or down the arrow next to spacing before, spacing after and enter the amount of space जो भी आपको उस पर सेट करना है। फिर ये आपका सेटिंग मार्जिन्स, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ब्लैंक स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द पेज एंड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। पेज के एज से और डॉक्यूमेंट बीच का जो स्पेस होता है उसको हम मार्जिन कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है वो 1 इंच होता है। ये जो आपको डबल कॉमा दिखाई पड़ रहे हैं, ये 2 कॉमा का मतलब होता है इंच और 1 कॉमा का मतलब होता है फुट। अब यूजिंग रूलर बार्स, रूलर बार्स का यूज क्या होता है, टू चेंज द लेफ्ट और राइट मार्जिन पॉइंट टू ए मार्जिन बाउंड्री ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर। When the pointer changes to a double headed arrow, आप उसको फिर लेफ्ट और राइट मूव करके कर सकते हैं। उससे वर्टिकल बार पर आप उस डबल हेडेड एरो को अप और डाउन करके उसको चेंज कर सकते हैं। फिर यूजिंग पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लिक ऑन द मार्जिन ऑप्शन ऑफ द पेज ग्रुप सेटअप ग्रुप, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑप्शंस appears. The normal option is selected by default. Select any predefined margin सेटिंग, या फिर आप इसमें से कस्टम सेटिंग्स को ले सकते हैं जो आप अपने ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। सेलेक्ट मार्जिन टैब, टाइप द वैल्यूज फॉर टॉप बॉटम, इसको कर लीजिए, उसका अप्लाई कर देंगे और देन इट विल हैपन। नाउ सेटिंग पेज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मीन होता है पेज हमारा किस तरह से होगा, विथ और हाइट में होगा या हाइट या हम उसको लेट में करेंगे। 2 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, एक आपका पोर्ट्रेट होता है और दूसरा आपका लैंडस्केप होता है। ओके, तो प्रिंट पेपर हमारा ये जो खड़ा हुआ ये पोर्ट्रेट साइज में इस साइज से लेंगे या हम इस तरह से लेंगे, ये हम पे डिपेंड करता है। तो ये जो खड़ा वाला है इसको पोर्ट्रेट, और जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। पेपर साइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अलग अलग तरह के पेपर चूज़ कर सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड वर्ड इंटरनेशनल होते हैं। इसके लिए आप सबसे पेज लेआउट टैब पर जाएंगे, साइज पे क्लिक करेंगे। जब पेज सेटअप ग्रुप में साइज पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ ये विंडो आता है, और यहाँ पे ये जो है इस कर्सर को जब आप जो ड्रॉप डाउन इसको आप क्लिक करेंगे तो ये बड़ी तेज़ी से बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आप इसमें से कोई प्री डिफाइंड साइज भी ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें साइज को फिल कर सकते हैं अपने आप। तो इसमें मोर पेपर साइज, साइज बटन, तो ये आपके अपने लिए कि आप उसको अपने लिए कितना चेंज करना चाहते हैं। फिर प्रीव्यू ये डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करने के लिए क्या होता है, हम पेपर को प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हैं हमारा प्रिंट कैसा दिखेगा। तो अ प्रिंटेड आउटपुट ऑफ ए डॉक्यूमेंट और एन इमेज इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी कहते हैं क्या होती है, जो हमारी प्रिंट होती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम यू नीड टू हार्ड कॉपी ज़रूरत पड़ती है। तो अब हार्ड कॉपी को प्रिंट कर देंगे तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम प्रीव्यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज अस टू प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग से पहले हम उसको देख सकते हैं। जिसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने एक प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने
प्रिंट का एक शो हो जाएगा, जैसे कि ये आपने यहाँ पे दे रखा है कि हमारा फ़ोटो ऐसा लगेगा प्रिंट में। अब इसमें हम जैसे चाहें वैसे चेंजेस कर सकते हैं क्लोज करके कि हमारा प्रिंट अच्छा लगे। तो इफ़ यू वांट टू प्रिंट मोर देन 1 कॉपी, ज़्यादा कॉपी चाहिए तो कॉपी सेलेक्ट कर लेंगे, और कम चाहिए तो हम कम कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट 1 कॉपी होती है। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि क्लिक ऑन फाइल टैब एंड देन सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। यहाँ से आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है, कॉपी सेलेक्ट करनी है, और अंडर द सेटिंग के सेक्शन में आपको क्या करना है, ऑल पेजेज पर आपको क्लिक कर देना है। सेलेक्ट द प्रिंट ऑल पेजेस पर क्लिक कर दीजिए तो आप सारे पेज क्लिक कर पाएंगे। प्रिंट सेलेक्शन पे आप अपने जो है सेलेक्टेड पेज को क्लिक कर पाएंगे। प्रिंट करंट पेज पे केवल जो प्रिंट आपको दिखाई पड़ रहा है पेज अपने मॉनिटर पे वही प्रिंट होगा। प्रिंट कस्टम रेंज में आपको जो पेज चाहिए से वो 3 to 5 चाहिए, 6 to 8 चाहिए, या 9 to 10 चाहिए, या 99 to 100 चाहिए, वो आप उसको सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद में आप क्या करते हैं, प्रिंट पर आप क्लिक कर देते हैं, जिससे आपका प्रिंट आउट निकल आता है। नोट बॉक्स दे रहे हैं कि टू चेंज द प्रॉपर्टीज़ फॉर योर प्रिंटर सेलेक्ट द प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन अंडर द प्रिंटर नेम, और फिर आप उसको अपने ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। दिस वाज योर लास्ट चैप्टर फॉर दिस essay 1. बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ कीप लर्निंग।